करहल विधानसभा में क्या हाल है बीजेपी का? अच्छा, कल हुआ था उनकी गाड़ी पे पथराव वगैरह? हाँ, ईंट पत्थर हुए थे, शीशा टूट गए सामने अच्छा, गाड़ी के। व्यक्तिगत घटना है, न कि समाजवादी घटना है। तो क्या भर्ती नहीं कर पा रही है, कोई वैकेंसी नहीं निकाल पा रही है, क्योंकि कोरोना से ही उन्होंने पूरी जनता को बचा। लखीमपुर प्रकरण याद है आपको, जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों पर कार चढ़ा दी? तो यहाँ से वहाँ तक मेरी गाड़ी 8 बार चेक हुई थी सर। यूपी 84 को ही बार बार चेक किया जा रहा था सर। इसका मतलब आप समझ लीजिए, टारगेट करे जा रहे हैं। टारगेट यूपी 84 को किया जा रहा था सर। अब सर यूपी 84 में ऐसा तो नहीं है सर कि हम सब सपा वाले ही यूपी 84 में। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्ञान कोश। हम लोग मौजूद हैं करहल विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में, जहां पे कल से एक मीडिया में मुद्दा उठा हुआ है कि एसपी बघेल इन्हीं सब गांव में होते हुए गए थे और उनके ऊपर कुछ पथराव हुआ है। तो हम उसी में से एक गांव में बैठे हैं। यहाँ पे हमारे साथ में कुछ युवा भी हैं, कुछ बुज़ुर्ग भी हैं। उनसे हम बात करेंगे और क्षेत्र का रुझान किधर है, विकास के मुद्दे पे बात करेंगे, रोज़गार के मुद्दे पे बात करेंगे। जी, क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम सुरेंद्र कुमार पांडे है। जी, क्या लग रहा है, किसकी तरफ रुझान है? रुझान तो साहब ऐसा है, कब दंगाबाजी से तो कहीं कोई पड़ नहीं जाता है। अब तो रुझान ऐसे ही मान लिया, क्या करे जनता, क्या करे। अच्छा, कल आपके क्षेत्र में एसपी बघेल आए? हाँ, हमारे गांव में आए। और यही आपके आसपास के जो गांव थे उनमें सब में उनमें कुछ घूमे और कहीं ना कहीं से उन पे कुछ पथराव वगैरह हुआ। तो आपके गांव में भी आए थे? हमारे गांव में आए थे। हमारे यहाँ उन्होंने घूमे, पूरे गाँव में घूमे, पूरी जनता से उन्होंने वोट मांगे और वोट मांग करके यहाँ से जैसे ही निकले हैं तैसे ही आगे उनके गाड़ी पे सुनवाई में आई कि ईंट पत्थर उनकी गाड़ी पे हुए। अच्छा, तो पथराव वगैरह उनकी गाड़ी पे हुए, उन्होंने फिर कंप्लेंट वगैरह अभी करी है। जैसा कि अभी समाजवादी पार्टी पे आरोप ये लगते हैं कि समाजवादी पार्टी में गुंडा राज बढ़ जाता है, लूटपाट की घटनाएं, दंगे फसाद ये सब बढ़ जाते हैं। तो कल की जो घटना हुई है, क्या लगता है आपके आसपास के जो क्षेत्र हैं, गांव हैं, उनमें इसमें समाजवादी पार्टी पे फ़र्क पड़ेगा जो कल ये पथराव हुआ है? बिल्कुल पड़ेगा साहब, नहीं बहुत पड़ेगा, बहुत पड़ेगा। जनता को ये तो मालूम पड़ रहा है जब अभी ये की सरकार नहीं बनी है तब ये दंगाबाजी कर रहे हैं, तो आगे क्या होगा। तो जनता हो सकती है मूड ले, अलग मूड ले जाए, किधर को झुक जाए। वैसे इन्हीं की थी, लेकिन ये दंगाबाजी करने से जो हो सकता है, जनता का मूड है किधर झुके। क्या नाम है चाचा? जवारी लाल। क्या लग रहा है, कल जो आपके गांव में, आपके आसपास के गांव में एसपी बघेल की रैली हुई, उसके बाद में उन पे कुछ पथराव वगैरह हुआ, तो इससे गांव में क्या माहौल है? गांव में क्या माल है, वो माल बिगड़ रहा है, सपा का सपा का माल बिगड़ रहा है। और समाजवादी पार्टी इस पे कह रही है कि ये बीजेपी के द्वारा एक करा गया कारनामा है जिससे कि हमें नुकसान हो। नहीं, बीजेपी का कोई हाथ नहीं है इसमें। अच्छा, कल हुआ था उनकी गाड़ी पे पथराव वगैरह? हाँ, ईंट पत्थर हुए थे, शीशा टूट गए सामने अच्छा, गाड़ी के। आप लोग कहाँ थे? उनके मीटिंग में गए थे? कहाँ पे? जब मीटिंग गांव में आए थे आपके, वो मिले थे उनसे? हमारे गाँव में सब में घूमे। अच्छा, पूरे गांव में घूमे, उनका लड़का घूमा पूरे गांव में, उनके घर से भी घूमी। जी, क्या नाम है चाचा? हाँ, मेरा राकेश चंद पांडे। कल की जो पूरी घटना हुई है, हाँ, इसको किस प्रकार से देखते हैं? ये यहाँ से घूम के जब जा रहे थे, यहाँ से सबने विदाई दी उनको जाने की। वोट मांगने का सबका अधिकार है, सबका अधिकार है। और न कोई हमारी यहाँ पार्टी थी, न कोई वो थी। और जब यहाँ से इनको विदा किया तो आगे जाकर के पथराव हुआ, उन पर हमला किया गया। ये जो है 8 बजे के लगभग का है, यहाँ से निकले 8 बजे हो, 8:30 हो। तो हम तो छोटी सी एक दुकान है, अपना दुकान से गुजारा करते, न कोई पार्टी से मतलब न कुछ उसी से मतलब। लेकिन ये नाजायज़ हुआ,
ये कोई जायज़ नहीं हुआ इसका है। फर्क पड़ेगा समाजवादी पार्टी पे? समाजवादी पे बहुत फर्क पड़ेगा, और नेक नहीं क्षेत्र भर में पड़ेगा। क्योंकि जो हम लोग ग्राउंड पे निकले तो देखा जनता में समाजवादी के प्रति एक ये नाराजगी रही है कि उनकी सरकार में गुंडागर्दी बढ़ जाती है, गुंडागर्दी बढ़ जाती है। और ये चुनाव होने से पहले, सत्ता में आने से पहले जो घटना हुई है, इसी बात के संकेत भी दे रही है। संकेत दे रही है। ये आखिर में जो वोट नहीं देगा उनको जांच पड़ेगी, तो आगे जाके उसको सताएंगे, ये भी होगा। तो जो आपका गांव का एरिया है, हाँ, यहाँ से सपा को कितना नुकसान हो सकता है? नुकसान है समझ लो कम से कम 40% के लगभग। 40% वोट हाँ। जो अभी लगता था कि समाजवादी पार्टी में जाएगा वो तब्दील हो जाएगा हाँ। बीजेपी की तरफ। बीजेपी तरफ। वैसे इस क्षेत्र के लिए अगर बात करी जाए विकास की, तो क्या 12 से 17 में ज़्यादा विकास हुआ है या 17 से अब तक? देखो, विकास तो सब पार्टी अपने हिसाब से कराती हैं, लेकिन जो अभी शासन चल रहा है वे सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं हम लोग। अच्छा, सुकून की आप क्या व्यवसाय क्या है आपका? जैसे हमारा थोड़ी सी खेती है 10-11 बीघा, और एक दुकान करे हुए हैं। किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या हम लोग को लगी, किसानों ने बताया कि जो जानवर हैं, खुले जानवर खेती में बहुत नुकसान कर रहे हैं खेती में। तो उन्होंने ढील दिया क्या? ये मेरे ढीले हुए हैं सबके। ये गलती, किसान के गलती किसकी है? सरकार की या हम लोग? किसान की गलती। किसान दूध पीता है, दूध पीने के बाद जानवर को खुद ढीलता है। जनता की ये कोई सरकार ढील रही क्या? नहीं, तो सरकार को इसके लिए कोई योजनाएं लानी चाहिए ना। हाँ, योजना लाए, वो आगे बढ़े, उसका जो है निदान सोचे। लेकिन सरकार ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। समाजवादी पार्टी ने एक सांड से जो लोगों का एक्सीडेंट होता है उनके लिए कुछ मुआवजा देने की बात करी है। हाँ, अखिलेश सरकार बोल रही है कि 50,000 रुपये, ये 5 लाख रुपए देने के लिए बोल रही है। सांड से एक्सीडेंट में जिनकी मौत हो जाती है, हाँ, उनके लिए ऐलान किया है। लेकिन आपने बात करी सुकून से जी रहे हैं। हाँ, महंगाई अब तक में सबसे ज़्यादा, अभी की गवर्नमेंट जो चल रही, महंगाई, बेरोज़गारी, युवा के पास नौकरी नहीं है, युवा बेरोज़गार है, इन सब चीज़ों को कैसे देखें? पहले कुश्ती किससे लड़ रहे? कोरोना से लड़ाई तो हार गए उसमें हम लोग, हैं? हार गए। बात सुनो, उसका खर्चा कौन झेलेगा? महंगाई कहाँ जाएगी? गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट के पास क्या नहीं है? सब कुछ है, फ्री कंट्रोल तुमको नाच गल्ला दे रही है, सबकी व्यवस्था कर रही है। अकेले बैठ के एक आदमी अपना घर नहीं चला सकता है, वो देश को चला रहा है। इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं आप? अब कोरोना में नौकरी कैसे दे दे? नौकरी कहाँ से दे दे? कोरोना में संकट लेकिन है। कोरोना में ये मानते हैं सरकार नौकरी थोड़ा कहाँ से- नाकाम रही। अब भाई मजबूरी है, काम तो रहेगी। कहीं ना क्योंकि कहीं इसको इस चीज़ से देखते हैं आप कि हमारे देश में जो राजनीति होती थी वो किस प्रकार से होती थी। मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, जातिवाद की राजनीति। ये लगता है आपको कि आप लोग बुज़ुर्ग हैं, आपने देखा होगा कि हम लोग जब से भी राजनीति चल रही है, इलेक्शन आते हैं, हमारे मुख्य मुद्दे होते थे मस्जिद मंदिर, हिंदू मुसलमान, जाति समीकरण बनाते थे। तो ये लगता है कि हम लोग ने स्वास्थ्य सुविधाओं पे, शिक्षा पे, इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। इस वजह से ये कोरोना में जो इतना बड़ा क्राइसिस आया। बराबर दिया सरकार ने जी। वो कर रही है सरकार। जी, आज कोरोना में इस वक्त इतने संकट में सरकार पड़ी है, कौन सी व्यवस्था कर सके? नौकरी जो है भर्ती नहीं कर पा रही है, कोई वैकेंसी नहीं निकाल पा रही है, क्योंकि कोरोना से ही उन्होंने पूरी जनता को बचा दिया। जैसे वैकेंसी निकली, जब वैकेंसी आई उसके उन्होंने बाद में दिया। वो पेपर लीक हो गया। कुछ रोजगार हैं जो इन्होंने एग्जाम दिया और आज भी उनका रिजल्ट नहीं आ पाया। दोबारा 69,000 शिक्षक भर्ती, वो आज लखनऊ में धरना कर रहे हैं। दोबारा फिर उसका जैसे कि तो भाई पेपर आउट हो गया था, उसकी दोबारा जो है पेपर हुआ है, अब उसका रिजल्ट जो पास होगा अच्छा, वो BTC में। आप सब लोग किसान हैं। हाँ, किसान खेती करते हैं। तो जिस प्रकार से दिल्ली में 1.5 साल किसान आंदोलन चला, किसान धरने पे बैठा रहा, रोड पे रहा, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या उससे सच में किसानों को कोई नुकसान था? अगर था तो कैसे था? कोई नुकसान नहीं किसान को हुआ है, न कोई बात हुई, न कोई किसान था बाहर। आई सब अपनी अपनी पार्टियाँ थी,
वो अपनी राजनीति चल रही थी बस वहाँ, राजनीति चल रही थी, कोई लेकिन पार्टी सरकार को उसके बाद में वो वापस लेना पड़ा। नहीं। वो भाई कोई मजबूरी, उन्होंने अपनी सब्जी होगी वापस ले ली होगी, मैं इसका क्या बता। आपने बात करी थी स्कूल से हैं, गुंडागर्दी कम है। लखीमपुर प्रकरण याद है आपको, जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों पर कार चढ़ा दी, जिसमें 4 किसान मारे गए। लॉ एंड ऑर्डर की हम बात करते हैं तो क्या वो सही था? नहीं, सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। तो वो तो बाहर आ गए, हाँ, जिन्होंने करा था आशीष मिश्रा, वो तो जेल से बाहर हैं। कोर्ट का फैसला है, लेकिन जो किसान थे वो अभी भी बंद हैं। तो देखते हैं ना कहीं बीजेपी ने, देखो कहीं तो थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं, अब सब सुधार तो नहीं हो पाएगा, और गलतियां भी जो है वो भी सुधारी जाएंगी। आप लोग मुलायम सिंह यादव के पास के गांव के हैं, हाँ। यहीं पे मुलायम सिंह यादव का गांव, कभी मुलाकात वगैरह हुई गांव के लोगों की, आप लोगों की उनसे? बहुत कम मुलाकात होती है, वो आते ही नहीं है, बच्चे आते हैं उनके। अच्छा, बच्चे आते हैं गांव वगैरह? छोटे छोटे बच्चे आएंगे जो कि छोटे छोटे जो है घूम गए, चक्कर काट गए, आध घंटा टाइम लिया है। अखिलेश यादव इस विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, हाँ, अभी तक नहीं आए, पर्चा भरने के बाद से या उससे पहले कभी आते नहीं आए। तो क्या इस फैक्टर का भी फर्क पड़ेगा हाँ। कि, लेकिन बीजेपी ने भी जो अपना कैंडिडेट खड़ा करा है वो भी तो यहाँ के नहीं है। नहीं है तो भी आया वो। हाँ। वो रात ही गए यहाँ से, उनको आना था, अखिलेश जी को आना था। इज्जत की हमने, उनकी इज्जत की, उन्होंने हमारी इज्जत की आकर के, हमने उन लोगों की इज्जत की। इस क्षेत्र से बीजेपी की तरफ वोटों का रुझान ज़्यादा दिख रहा है। हाँ, वो तो अब तो इस कांड से क्लियर हो गया है कि ज़्यादा कच % इनको नुकसान हो रहा है। क्या नाम है? बात कर ले रुक जा। आप बताइए, जी मनोज पांडे। क्या लग रहा है चुनाव में योगी वर्सेस कौन? योगी, बस योगी। योगी जी आएंगे। करहल विधानसभा में क्या हाल है बीजेपी का? ठीक है, क्या लग रहा है, टक्कर है? टक्कर तो है ही है। करहल, जब हम लोग सदर में थे अभी करहल टाउन में, तो वहाँ के लोगों से बात कर रहे थे, कुछ समाजवादी पार्टी के लोग भी मिले, वो कह रहे थे यूपी में ये सबसे बड़ी जीत होगी, 2 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल होगी। क्या लगता है आपको ऐसा होगा? टक्कर तो बराबर की है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। टक्कर बराबर की है। अच्छा, कल जो इतनी ये घटना हुई, इसको किस प्रकार से देखते हैं? कल जो यहाँ पे एसपी बघेल आए थे, उनके ऊपर पथराव वगैरह हुआ, क्या सही है? नहीं, जो चीज़ गलत है ना, इसका कितना फ़र्क पड़ेगा समाजवादी पार्टी को? जी, क्या नाम है आपका? अंशु पांडे। क्या लग रहा है इस क्षेत्र से किसको विधानसभा भेजेंगे? विधानसभा जो जीतेगा वही जाएगा। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या लग रहा है किसकी तरफ रुझान ज़्यादा है जनता का? ये तो जनता जब वोट डालेगी तब पता पड़ेगा। अभी किसका माहौल लग रहा है यहाँ से? माहौल दोनों लोगों का है। वैसे ये घटना जो हुई है वो गलत हुई है। इससे सपा को नुकसान हो सकता है। हाँ, सपा वाले जो अखिलेश यादव हैं, वो अपने जो निचले स्तर के कार्यकर्ता हैं उन पर कंट्रोल करें। जो जनता में वोट मांगने आते हैं उन पर कंट्रोल नहीं करते हैं, गुंडागर्दी से वोट डालना चाहते हैं। जब सब जनता वोट देने के लिए तैयार है उनको, तो गुंडागर्दी क्यों करते हैं? ये बिल्कुल अखिलेश यादव जी के संदेश जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये बीजेपी की एक साजिश है। नहीं, साजिश नहीं। यहाँ से निकले पूरा गांव, यहाँ वहाँ पे जाके उन लोगों ने घेरा है और ईंट पत्थर फेंके रात में। इसका तो प्रूफ है। क्या नाम है आपका? प्रभाकर पांडे। क्या कल की जो घटना हुई, क्या उसका प्रूफ बता रहे थे आप कुछ? नहीं, प्रूफ क्या, यहाँ पे लड़के खड़े हुए थे जो क्या कहते हैं, उन्हीं लोगों ने जाके वहाँ बदतमीजी की है। जो नाम बताया गया वो सही बताया गया है। कितने लोग अभी इसमें इस कार्रवाई में? अब सर इस बारे में जानकारी नहीं है, हम तो यहाँ पे गाँव में थे। आपके गांव से होके गुजरे थे, आगे वाले गांव में पथराव वगैरह किया गया है। और हम तो खैर समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, कट्टर समर्थक हैं, लेकिन सर ये जो घटना हुई है ये बहुत गलत हुई है।
तो ये नहीं होनी चाहिए थी। ये आरोप समाजवादी पे ही बीजेपी लगा रही है कि नहीं सर, समाजवादी ये समाजवादियों का इसमें हाथ नहीं है ये। अब आप एक बात बताइए सर, अगर जैसे हम आपके मित्र हैं और हम अगर कुछ काम करते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप आरोप आपके ऊपर डाल दिया जाएगा। ये व्यक्तिगत घटना है, न कि समाजवादी घटना है। तो क्या बीजेपी इसको चुनावी नहीं सर, मुद्दा बना रही है? सर ये भी आप गलत बोल रहे हैं, क्योंकि उनका आप बयान सुनिएगा, क्या कहते हैं एसपीएस जी का, उनका आप बयान सुनिएगा। उन्होंने भी साफ साफ कहा है कि अगर हम चाहते तो हम इसको राजनीतिक रूप दे सकते थे, लेकिन ये एक राजनीतिक रूप नहीं है। इन्होंने खुद कहा है, अपने बयान में कहा है, ये एक राजनीतिक रूप नहीं है। ये क्या कहते हैं, उन लोगों का व्यक्तिगत विरोध, मतलब व्यक्तिगत जो वो समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो सपोर्टर्स का जो गुस्सा है वो उन्होंने अपना निकाला है। इसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी पे गांव-गांव नहीं तो उसका बयान आया हुआ है, उसका भी बयान आया हुआ है। समाजवादी पार्टी के लिए जब हम लोगों ने गांव में पूछताछ लोगों से करी, तो एक नाराज़गी यही है कि उनके राज में गुंडागर्दी बढ़ जाती है। सर अब ऐसा तो है, वो तो गुंडागर्दी तो नॉर्मल सी बात है, जिसके हाथ में पावर होगी उसके हाथ में पावर का गलत इस्तेमाल करना भी तो नहीं सही। हर जगह तो गलत इस्तेमाल नहीं होता है सर, गलत इस्तेमाल होता है। अब ऐसा है कि यहाँ हम लोग क्या कहते हैं पार्टी में, हम लोगों का वो होता है, तो सर उधर जाके आप उधर भी देख लीजिए। आज से लगभग 2-3 साल पहले की बात है, यूपी 84 नंबर की गाड़ी लेके गया था मैं खलीलाबाद में, तो यहाँ से वहाँ तक मेरी गाड़ी 8 बार चेक हुई थी। सर यूपी 84 को ही बार बार चेक किया जा रहा था सर, इसका मतलब आप समझ लीजिए, टारगेट करे जा रहा है। टारगेट यूपी 84 किया जा रहा था सर। अब सर यूपी 84 में ऐसा तो नहीं है सर कि हम सब सपा वाले ही यूपी 84 में, अगर सब सपा वाले ये होते तो सोबरन सिंह यादव जी मात्र 30,000 वोटों से जीते थे सर। वो मेरे 3,84,000 वोट है, मेरे हिसाब से 3 लाख से जीतने चाहिए थे, 30,000 से तो नहीं। गेहूं के साथ घुन पिसता गेहूं के साथ घुन पिसता है सर। चलिए, अब देख रहे थे हमारे साथ करहल विधानसभा की, ये कौन सा गांव है सर? कबरई। ये करहल विधानसभा क्षेत्र का गांव कबरई है। यहाँ पे हमने लोगों से बात करी, उनकी राय जानी, और जो कल का पूरा प्रकरण था उससे समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान हो सकता था इसके बारे में भी हमने जनता से बात करी। वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब